हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। दोस्तों, आपने थंबनेल पे जो देखा कि क्या अब मुख्य सेविका के परीक्षा परिणाम नहीं जारी होंगे, तो हाँ, हम इस वीडियो में इन्हीं 3 पॉइंट पे बात करेंगे इसी से संबंधित। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, जो मुख्य सेविका का परीक्षा परिणाम है उस पर आयोग की अब तक की तैयारी क्या थी, चुनाव का इस परीक्षा परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही रिजल्ट की अब संभावना कब तक है, क्या जून में रिजल्ट आ सकता है या उसके पहले आ सकता है या कब आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारा जो मुख्य सेविका परीक्षा परिणाम है उसमें आयोग की क्या तैयारी थी। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि जो परीक्षा परिणाम है वो 100% बन करके तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर्ट केस है उसकी वजह से और शायद गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी नहीं ले रही थी इस परिणाम में, इस वजह से आपका जो परिणाम है वो अटका हुआ है। नहीं तो अगर गवर्नमेंट चाह रही होती तो रिजल्ट आ जाता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पे आपने जाना कि जो आयोग है वो पूरी तैयारी में रिजल्ट के जारी करने में, लेकिन कुछ दिक्कतें उसको शायद थी, इस वजह से उसने जारी नहीं किया। अगले जो हमारा पॉइंट है इस पे अगर हम बात करें कि जो चुनाव है उसका परीक्षा परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे निश्चित रूप से चुनाव का परीक्षा परिणाम पे प्रभाव पड़ा है। और पड़ा इस तरीके से है कि आप समझ लीजिए कि जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगा है उसी दिन से ही कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाती है। साथ ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो चुनाव होते हैं इसमें मशीनरी जब व्यस्त हो जाती है तो निश्चित है कि आयोग जो भी इससे संबंधित होता है, क्योंकि इसका आयोग यूपी 380 है, तो उसके भी जो अधिकारी हैं, तमाम सारे कर्मचारी हैं, वो भी चुनाव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कि चुनाव आयोग जो है उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे उनके लिए भी चुनाव परीक्षा परिणाम जारी करना बहुत ज़्यादा संभव नहीं रह जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर परीक्षा परिणाम वो जारी कर भी दें तो उससे संबंधित और कोई प्रक्रिया होने की जो संभावना है वो ना के बराबर है, क्योंकि सारी जो मशीनरी है वो चुनाव करवाने में व्यस्त होगी। तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में निश्चित ही ये परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है। और आप अगर ध्यान दें तो इस बीच में और लगभग जब तक ये चुनाव चल रहा होगा बहुत ज़्यादा परीक्षा परिणाम आने की संभावना नहीं होगी। बस सिर्फ उन्हीं परीक्षा के परिणाम आने की संभावना होगी जो बहुत ही नेसेसरी होंगे, खासकर 10th के, 12th के या यूनिवर्सिटी लेवल के। इनके चुनाव पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेंगे, क्योंकि समय से पहले एक तो इनके जो भी यहाँ पे टीचर्स लगे हुए हैं वो खाली भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत नहीं होता। लेकिन बाकी रिजल्ट को जो चुनाव जो आयोग है वो रोक देता है। खासकर चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इस पर एक सक्रिय भूमिका निभाता है, वो भी इसको रोकने की कोशिश करता है, डायरेक्टली तो नहीं करता, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से ज़्यादातर जो आयोग है वो इसके परिणाम को ज़्यादातर जारी करने से हमेशा कहीं ना कहीं वो एक तरह से कतराता है। कारण उसका ये होता है कि जो सत्ता दल है वो तो चाहता है कि हाँ परिणाम जारी हो, लेकिन जो विपक्ष होता है वो इसको चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानता है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट रहे कि सिर्फ आप नई वैकेंसी नहीं दे सकते, आप परिणाम जारी कर सकते हैं, उससे संबंधित प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, परिणाम जारी नहीं किए जाते। तो अगर अब इसी में हम तीसरे पॉइंट पे अगर बात करें कि जो रिजल्ट है उसकी संभावना कब तक है, तो जो रिजल्ट है अब आप मान के चलिए कि जून से पहले कोई संभावना नहीं है। अगर आ जाता है तो वो आपकी किस्मत है, आपका टेंशन ईश्वर थोड़ा सा कम करना चाहता है, तो हो सकता है कि कहीं भी PDF आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही ना के बराबर है। उसकी जो वजह है वो दो है, एक तो कोर्ट और दूसरा चुनाव। तो जो रिजल्ट है वो जून से पहले देखने की बहुत ही कम संभावना है। जून के बाद ही इसमें कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर संभावना है जुलाई, क्योंकि जून में 4 जून तक तो चुनाव में ही सब कुछ व्यस्त है, उसके बाद सरकार गठन में लोग व्यस्त रहेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसके आने की संभावना बहुत कम होगी। जुलाई अगस्त कभी भी आ सकता है। हालांकि देखा जाता है कई बार कि जो रिजल्ट एक बार अटक जाता है वो काफ़ी लंबे समय तक अटक जाता है। तो कई बार ये भी संभावना बनती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश सरकार इसे अपने चुनाव के लिए अर्थात विधानसभा के चुनाव के लिए रोक के न रख ले। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित है कि आप बहुत परेशान होने वाले हैं, लेकिन इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि जून तक आप कोई धरना प्रदर्शन भी इससे संबंधित नहीं कर सकते, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो जून तक तो आप इससे थोड़ा सा अपने दिमाग को हटा लीजिए, कोशिश करिए, आ जाएगा रिजल्ट तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जून के बाद ही जो कुछ होगा वो होगा।
आशा है कि आपको इससे इस वीडियो में जिस थंबनेल को देख करके आप आए थे उससे संबंधित सारी जानकारी स्पष्ट तौर पर मिल गई होगी। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका आपका प्रॉपर जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।